हम इस पवित्र सुबह में आपके चरणों में नतमस्तक होकर आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें एक और नया दिन देखने का अवसर दिया। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी सुरक्षा हमारे चारों ओर थी। जब हमारी आंखें बंद थी तब भी आपकी आंखें हम पर लगी हुई थीं। प्रभु, यह सुबह केवल एक समय नहीं है, यह आपकी दया की घोषणा है, यह आपके अनुग्रह का नया अध्याय है, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु की करुणा हर सुबह नई होती है। आज की इस सुबह में हम सबसे पहले अपना मन, अपनी आत्मा और अपना शरीर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारी सांसों के लिए, हमारी धड़कनों के लिए, हमारे जीवन के लिए। हे प्रभु, यदि आज हम खड़े हैं तो यह हमारी ताकत से नहीं बल्कि आपकी सामर्थ्य से है। यदि आज हमारे होठों पर मुस्कान है तो यह आपकी भलाई के कारण है। प्रभु, इस सुबह में हम अपने सारे बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। कल की थकान, कल की असफलताएं, कल की निराशाएं, सब कुछ आपके हवाले करते हैं। हे परमेश्वर, आज के दिन को आप स्वयं अगुवाई करें, हमारे हर कदम को दिशा दें। हम जो बोले उसमें आपकी महिमा हो, हम जो सोचें उसमें आपकी शांति हो, हम जो करें उसमें आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, क्योंकि जैसे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। नकारात्मक सोच, डर, चिंता, अविश्वास, इन सब को आज हमारे मन से दूर कर दीजिए। आज हमें विश्वास से भर दीजिए, आज हमें आशा से भर दीजिए, आज हमें प्रेम से भर दीजिए। हे प्रभु, यदि आज कोई सुन रहा है जिसका मन टूटा हुआ है, जिसका दिल भारी है, जिसकी आंखों में आंसू हैं, तो आज आप उसे अपनी शांति से ढांप लीजिए। आपका वचन कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज हम उसी विश्राम को ग्रहण करते हैं। इस सुबह में हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे, सब पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। हे प्रभु, हमारे घरों को आशीष दीजिए, हमारे घरों में शांति हो, हमारे घरों में प्रेम हो, हमारे घरों में आपकी उपस्थिति हो। जहां बीमारी है वहां चंगाई हो, जहां अभाव है वहां प्रावधान हो, जहां झगड़ा है वहां मेल मिलाप हो। प्रभु, आज के दिन हमारे कामकाज को भी आप अपने हाथों में ले लीजिए। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें सही अवसर दीजिए, जो काम कर रहे हैं उन्हें ईमानदारी और बुद्धि दीजिए। हमारे हाथों के काम को सफल कीजिए ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष बन सकें। हे प्रभु, आज हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में शांति हो, न्याय हो, सत्य की विजय हो। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख में हैं, जो अकेले हैं, जो भूखे हैं, जो निराश हैं। प्रभु, आप स्वयं उनका सहारा बनिए। आज की इस सुबह में हम शैतान की हर योजना को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, डर की आत्मा को निकालते हैं और शांति की आत्मा को स्वीकार करते हैं। प्रभु, हम अपने जीवन पर आपकी पूरी कवच को पहन लेते हैं। सत्य का कमरबंद, धर्म की जिलम, शांति का जूता, विश्वास की डाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। आज कोई भी बुरी शक्ति हमारे पास ना आने पाए, कोई भी नकारात्मक बात हमारे मन में न टिक पाए। हे पिता परमेश्वर, हम यह भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं, कई बार हम गलतियां करते हैं। आज हम आपसे क्षमा मांगते हैं। जहां हमने शब्दों से किसी को दुख पहुंचाया, जहां हमने अपने विचारों से पाप किया, जहां हमने अपने कार्यों से आपको ठेस पहुंचाई, प्रभु हमें क्षमा कीजिए। और जैसे आपने हमें क्षमा किया वैसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना सिखाए। इस सुबह में हम आपके सामने ये घोषणा करते हैं, आज का दिन प्रभु का दिन है। आज हम हार नहीं मानेंगे, आज हम डर में नहीं जिएंगे, आज हम विश्वास में चलेंगे। प्रभु, आप हमारे आगे आगे चलें, आप हमारे पीछे रक्षा करें, आप हमारे ऊपर आशीष बने और आप हमारे भीतर सामर्थ्य बने। आज जो भी यह प्रार्थना सुन रहा है या पढ़ रहा है, उसके जीवन में आप अलौकिक शांति भर दीजिए। उसके घर में आपकी महिमा प्रकट हो, उसके दिन में आपकी विजय दिखाई दे। हमारे जीवित और महान प्रभु परमेश्वर, आज हम पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने आते हैं। हे प्रभु, तू ही जीवन का स्रोत है, तू ही हर अच्छी और उत्तम वस्तु देने वाला परमेश्वर है। आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें जीवन दिया, तूने हमें सांस दी, तूने हमें आज का ये दिन देखने का सौभाग्य दिया। हे प्रभु, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें हर जगह तेरी कृपा दिखाई देती है। जहां रास्ता नहीं था वहां तूने रास्ता बनाया, जहां आशा समाप्त हो गई थी वहां तूने नई आशा दी। प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। हे प्रभु,
हमारे घरों पर अपनी बरकत उंडेल दे। हमारे घर शांति से भर जाए, हमारे घर प्रेम से भर जाए, हमारे घर तेरी उपस्थिति से भर जाए। जहां घरों में कलह है वहां मेल मिलाप की बरकत दे। जहां घरों में कमी है वहां पर्याप्तता की बरकत दे। जहां घरों में चिंता है वहां विश्राम की बरकत दे। हे प्रभु, हमारे कामों पर अपनी बरकत दे। जो काम हमारे हाथ करते हैं उन्हें सफल बना, हमारी मेहनत व्यर्थ न जाए। प्रभु, जो नौकरी में हैं उनके काम में उन्नति की बरकत दे। जो व्यापार करते हैं उनके व्यापार में वृद्धि की बरकत दे। जो बेरोजगार है उनके लिए नए द्वार खोल दे। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि बरकत केवल धन से नहीं आती, बरकत तेरे हाथों से आती है। आज हम मांगते हैं आर्थिक बरकत, मानसिक बरकत, आत्मिक बरकत और शारीरिक बरकत। हे प्रभु, हमारे विचारों को बरकत दे। नकारात्मक सोच को दूर कर और विश्वास से भरे विचार दे। डर को निकाल दे और साहस की बरकत दे। प्रभु, हमारे बच्चों को आशीष दे। उनके भविष्य को अपने हाथों में ले। उनकी पढ़ाई में बरकत दे, उनके चरित्र में बरकत दे, उनके निर्णयों में बुद्धि की बरकत दे। हे प्रभु, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं उनके हृदयों को शांति दे। जो मां अपने आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही है, जो पिता अपने बोझ के साथ तेरे पास आया है, उनकी पुकार सुन। हे प्रभु, हमारे स्वास्थ्य पर बरकत दे। जहां बीमारी है वहां चंगाई दे। जहां कमजोरी है वहां शक्ति दे। जहां थकावट है वहां नया बल दे। प्रभु, जो लोग वर्षों से बीमारी से जूझ रहे हैं उन पर विशेष कृपा कर। डॉक्टरों की रिपोर्ट से बड़ा तू है, दवाइयों से बड़ा तू है। हे प्रभु, हम अपने संबंधों पर बरकत मांगते हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ा, टूटे हुए रिश्तों को जोड़, गलतफहमियों को दूर कर। प्रभु, जहां दिलों में कड़वाहट है वहां क्षमा की बरकत दे। जहां अहंकार है वहां नम्रता की बरकत दे। हे प्रभु, हमारे देश पर बरकत दे। हमारे शहरों पर बरकत दे। हमारे गांवों पर बरकत दे। शांति और न्याय की बरकत दे। प्रभु, जो लोग कर्ज में दबे हुए हैं उनके लिए छुटकारे का मार्ग बना। जो लोग कमी में जीवन बिता रहे हैं उनके लिए प्रावधान कर। हे प्रभु, हम तेरे वचन के अनुसार विश्वास करते हैं। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उन्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होती। आज हम घोषणा करते हैं, मेरे जीवन में कमी नहीं होगी, मेरे घर में अभाव नहीं होगा, मेरे मन में निराशा नहीं होगी। हे प्रभु, तू अपने समय पर सब कुछ सुंदर करता है। हमें प्रतीक्षा करना सिखा, हमें विश्वास में स्थिर रहना सिखा। प्रभु, हमारी छोटी छोटी जरूरतों को भी तू जानता है। जो बात हम किसी से कह नहीं पाते वह भी तेरे सामने खुली है। जीवित, दयालु और प्रेमी प्रभु, आज हम किसी मांग के साथ नहीं बल्कि धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, आज हमारे होंठों पर एक ही वाक्य है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम रो रहे थे तब भी तू सुन रहा था। जब हम चुप थे तब भी तू हमारे दिल की आवाज सुन रहा था। हे प्रभु, कई बार हमारे शब्द कम पड़ गए पर हमारे आंसू बोलते रहे और तूने उन आंसुओं को भी अनसुना नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू दूर रहकर नहीं, पास आकर सुनने वाला परमेश्वर है। जब सब रास्ते बंद नजर आ रहे थे तब तूने एक नया रास्ता खोला। जब हमारी उम्मीद टूट रही थी तब तू हमारी आशा बना। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं, हम कमजोर थे, हम डर गए थे, हम थक गए थे, पर तूने हमें नहीं छोड़ा। तूने हमारा हाथ थामे रखा। धन्यवाद प्रभु, हर उस रात के लिए जब हम सो नहीं पाए पर तू हमारे लिए जागता रहा। धन्यवाद प्रभु, हर उस दिन के लिए जब हम मुस्कुरा नहीं पाए पर तू हमारे साथ खड़ा रहा। प्रभु, कितनी बार हमने सोचा अब कुछ नहीं बदलेगा, अब हालात नहीं सुधरेंगे, लेकिन तूने चुपचाप काम किया। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है, तूने हमारी पुकार सुन ली थी। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन की हर छोटी जीत के लिए। धन्यवाद प्रभु, हर बड़ी चुनौती में साथ देने के लिए। प्रभु, तूने हमें गिरने से बचाया और जब हम गिरे तो तूने हमें उठाया। धन्यवाद प्रभु, हमारे घर की रक्षा के लिए। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए। जहां बिखराव था वहां तूने जोड़ दिया, जहां तनाव था वहां तूने शांति दी। प्रभु, कई बार हम समझ नहीं पाए कि तू क्या कर रहा है, लेकिन आज हम समझते हैं तू सब कुछ हमारे भले के लिए कर रहा था। धन्यवाद प्रभु, हर उस प्रार्थना के लिए जिसका उत्तर तूने हां में दिया, और हर उस प्रार्थना के लिए भी जिसका उत्तर तूने रुक जाओ, क्योंकि तू जानता है हमें कब क्या चाहिए। प्रभु, धन्यवाद उस रोटी के लिए जो हमारी मेज पर है। धन्यवाद उस छत के लिए जो हमारे सिर पर है। कई लोग हमसे ज्यादा संघर्ष में हैं, फिर भी तूने हमें संभाला। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद प्रभु स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद प्रभु सांस के लिए। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था वहां तूने आखिरी शब्द कहा। जहां इंसानों की सीमा समाप्त हो गई थी वहां से तेरी सामर्थ्य शुरू हुई। धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए। धन्यवाद प्रभु नए बल के लिए। प्रभु हमारे बच्चों को तूने बचाया, उन्हें गलत रास्तों से दूर रखा, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य, उनका मन, सब कुछ तेरे हाथों में है। धन्यवाद प्रभु क्योंकि तू हमारे आने वाले कल में भी पहले से मौजूद है। प्रभु हम मानते हैं कि सब कुछ अभी भी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है तू काम कर रहा है, इसलिए आज हम शिकायत नहीं आभार लेकर आए हैं। धन्यवाद प्रभु क्योंकि तूने हमें टूटने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु क्योंकि तूने हमें छोड़ने नहीं दिया। जब हम हार मानने वाले थे तब तूने हमें संभाला। प्रभु हमारे शब्द कम पड़ सकते हैं पर हमारा दिल कृतज्ञता से भरा है। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम ये प्रार्थना डर से नहीं विश्वास से करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जो तूने शुरू किया है उसे तू पूरा भी करेगा। हम अपना आज और आने वाला कल तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए हो, हमारी गवाही दूसरों के लिए आशा बने। ये धन्यवाद की प्रार्थना हम पूरे दिल और सच्चाई से तेरे पवित्र नाम में चलाते हैं।